नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। बहुत ही खास वीडियो है और महत्वपूर्ण वीडियो है। एएनएम्स के अनुभव पुनर्सत्यापन चल रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है एएनएम्स का एक ज़िले का अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए जो डॉक्यूमेंट में जो कागजात मांगे जा रहे हैं उनको लेकर के है। बाड़मेर का ये वीडियो है। CMHO बाड़मेर ने ये लिस्ट जारी की है और बताया है इसमें कि किस महिला अभ्यर्थी को अनुभव दोबारा पुनर्सत्यापित करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि इस वीडियो के बिहाफ पर, इस वीडियो के आधार पर आप लोगों को जो अन्य ज़िलों के जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स के शुरू होने हैं या एएनएम्स के जिन ज़िलों के बाकी बच गए हैं वो भी इस बात पर ध्यान दें कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये बहुत ही खास वीडियो, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप लोग इसे बड़ी तन्मयता के साथ देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये CMHO जो बाड़मेर है इसने एक लेटर जारी किया है बीते कल यानी कि 1 जून 2024 को, और इसमें बताया गया है भाई कि जो नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 है उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो अभ्यर्थी हैं उनको अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन में आक्षेपों की पूर्ति के संबंध में, आक्षेपों का मतलब है कागजात जो हैं उनकी पूर्ति के संबंध में। और इसमें बताया गया है कि भाई अनुभव पुनर्सत्यापन 27/5 से 31/5/2024 तक सिफू में अनुभव प्रमाण पत्र पत्रावलियों में आक्षेप पाए गए हैं, यानी उसमें कमियां पाई गई हैं। ठीक है, जो अनुभव पुनर्सत्यापन किया गया था 27/5 से 31/5 तक सिफू में, तो निम्न अभ्यर्थी जो हैं, निम्न का मतलब एक लिस्ट इन्होंने जारी की है और उसमें जो कमियां पाई गई हैं वो आप लोग देख लें। और ऐसा मैंने बहुत बार कहा है लेकिन सब जो है ना गहरी नींद में सोते हैं, चाहे सर्दियों का वक्त हो चाहे गर्मियों का वक्त हो, और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और ये लिस्ट जब आप लोग देखेंगे ना इसमें यही चीज़ आएगी। बहुत बार बोला है कि जिनका पहले बैंक स्टेटमेंट नहीं लिया गया था वो अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवा करके जमा करा दो, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सबके सब मज़े में हैं, मौज में हैं और चाहते भी यही हैं कि जितना ज़्यादा लेट हो ना नियुक्ति उतनी ही ज़्यादा लेट मिले। और ये लिस्ट जब आप लोग देखेंगे तो यही नज़र आएगा। अब आप लोगों की उदासीनता, आप लोगों का जो सो रहे हो आप लोग गर्मियों में, चैन की नींद आप लोग कहूँ मैं, तो उसकी वजह से ये अनुभव पुनर्सत्यापन अब आप थोड़ा लेट होंगे। बाड़मेर ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ और ऐसा बाकी ज़िलों में भी है, क्योंकि लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मैसेज आते हैं या अपने यार दोस्तों से जो पूछ लेते हैं या पूछ लेती है ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बार मैंने कहा है कि आप अनुभव इस प्रमाण पत्र के लिए जो आपके कागज़ हैं अपने CMHO से, BCMO से, जो भी आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ पता कर लो, एक दूसरे से कॉल करके पता कर लो, खुद जा कर के पता कर लो, लेकिन किसी के सर पर जो नहीं रेंगती और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जो बाड़मेर वाले हैं वो बिल्कुल ध्यान दे लो, और अगर ऐसा किसी और ज़िले में भी है ना वो भी ध्यान दे लो। ये चीज़ें करनी है, मतलब करनी है, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप लोगों को होल्ड करा जाएगा, आपके लिए बैठा नहीं जाएगा। और मैं पूरी ईमानदारी से मांग करता हूं कि जो भाई अपने कागजात पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए यही होना चाहिए। अब देखिए, ये जो आप लोग हैं बाड़मेर वाले, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि BCMO को अपने अपने कागज़ दे दो भाई जो कमी आप लोगों के डॉक्यूमेंट में पाई गई है। और अन्य ज़िलों के या फिर नर्सिंग ऑफिसर वाले भी ध्यान दे लो मेरी इस बात पर कि क्या क्या आप लोगों का जो है करना है। अब इसमें अभ्यर्थी का नाम लिखा गया है, पिता का नाम लिखा गया है और जहाँ वो पोस्टेड थी वहाँ का नाम दिया गया, कहाँ पर पोस्टेड थी, और ब्लॉक का नाम दिया गया है, और आक्षेप का विवरण, आक्षेप का मतलब जो आपके कागजों में कमी पाई गई है, ठीक है, उसमें क्या है। अब जैसे मैं एक समझा देता हूँ, 20/12/2021 से फरवरी 2022 यानी कि ये CHA अभ्यर्थी है। अब इसका बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक में जो तनख्वाह डली, अब देखो दो बैंक स्टेटमेंट निकालना है, वो कब से निकालना देखिए भाई। जैसे सब सुन लो, नर्सिंग ऑफिसर वाले CHA भी सुन लो भाई, या फिर जो भी लोग हैं वो सुन लो इस वीडियो में। जैसे 20/12/2021 से इनका और फरवरी 2022 तक का बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है। अब आपको बैंक स्टेटमेंट कौन से महीने का निकलवाना है। जैसे 20 दिसंबर को नियुक्ति हुई,
किसकी कितनी दिसंबर को हो रखी है इसमें, 20 दिसंबर से इनको मान लो नियुक्ति हुई, उसी से तनख्वाह दी गई। अब आपको बैंक स्टेटमेंट क्या निकालना है, पहला बैंक स्टेटमेंट आपको निकालना है, ये जो दिसंबर 1 ले लेना आप, जैसे 20 दिसंबर से इसका दे रखा है ना, तो 1 दिसंबर ले लेना यहाँ से, और लास्ट कहाँ तक ले लेना, फरवरी 2022, ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद बताया गया है, ये तो एक हो गया, उसके बाद इन्होंने बताया कि मार्च 2022 से मई 2023 तक का प्राप्त वेतन का GA 55 यानी कि 55, ये ठीक है भाई। इतना यानी कि स्टेटमेंट आपको कब से कब तक चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों ने ज्वाइन किया उस महीने का निकलवा लेना पहले, वहाँ से लास्ट आप लोगों को पेमेंट कब मिल रही है। मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप लोगों को हटा दिया गया और उसके 6 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है, तो वो लास्ट वाली जो तनख्वाह डली ना वो आपके स्टेटमेंट में आनी चाहिए। यानी कि जिस महीने में ज्वाइन किया, जैसे दिसंबर में ज्वाइन किया तो 1 दिसंबर से हो गया, फिर मान लो आपको 15 महीनों बाद दूसरी तनख्वाह मिली, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस था और दूसरी तनख्वाह मिली आपको 15 महीने जा करके, यानी कि हटाने के 5-6 महीने बाद, तो जो लास्ट तनख्वाह आई ना जिस महीने में आई उस पूरे महीने तक का निकाल लो, ठीक है। ये स्टेटमेंट इस तरीके से जमा कराना है। अब देखिए आगे भी आप लोग देखो, 20/12/2021 से फरवरी 2022 तक का प्राप्त वेतन का बैंक स्टेटमेंट, तो इसमें क्या करना है, 1 दिसंबर 2021 से और फरवरी 2022 तक का इन्होंने बता रखा है, ठीक है। आप चाहें तो लास्ट जो तनख्वाह मिली, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई फरवरी 2022 में आपको तनख्वाह मिल गई थी, जहाँ तक तनख्वाह आपको मिली ना वहाँ तक का आप लोग निकलवा के दें, ताकि आपको कल को कोई इश्यू ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई 20 दिसंबर को ज्वाइनिंग हुई और फिर फरवरी में तनख्वाह डल गई, वो आपके स्टेटमेंट में जो सैलरी आपको मिली ना वो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें तो इन्होंने दे रखा कि दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तब तनख्वाह नहीं मिली थी भाई, फरवरी 2022 में तो बैंक स्टेटमेंट खाली दोगे क्या। आपको कब तक का लेना वो सुन लो, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया उस महीने की 1 तारीख से शुरू कर लो, ठीक है भाई, और जब आपको लास्ट तनख्वाह मिली या बीच में जितनी भी तनख्वाह मिली वो, ठीक है, वो निकलवाना है। इसमें चाहे कुछ लिख रखा हो, मारो गोली इस पे ना, आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों को तनख्वाह मिली ना, लास्ट तनख्वाह जो मिली, जितने महीनों का अनुभव आप लोगों ने बनवा रखा है वो तनख्वाह लास्ट मिली वहाँ तक का बनवा लेना आपको। इस पे ध्यान नहीं देना फरवरी 2022, क्योंकि 21 दिसंबर को ज्वाइन करे, फरवरी में तनख्वाह भी नहीं डली तो फिर वो स्टेटमेंट में कहाँ आएगा, खाली आएगा ना भाई। आपको जो भी पैसा मिला 7,900 मिला, 8,000 मिला, तो वो पैसा तो इसमें दिखाएगा नहीं, क्योंकि इतना आसान है नहीं कि 1-2 महीने में लोग तनख्वाह दे देते हैं। तो तनख्वाह जहाँ तक आ रही है आप लोगों की उस तक का बैंक स्टेटमेंट देना है। ये बाड़मेर वाले भी सुन लो, जिसमें ये 20 दिसंबर 2021 से और फरवरी 2022 तक का दे रखा है। आपको तनख्वाह देखनी है किस किस महीने में आई, लास्ट तनख्वाह किस महीने में आई, वहाँ तक का स्टेटमेंट निकलवा करके देना है, ठीक है। 2-4 पेज और बन जाएंगे ज़्यादा, लेकिन निकलवा के तब तक का देना है। इसमें नहीं है कि फरवरी 2022 तक का चिपका के दे दिया फिर ये मांगेंगे, उसमें आपके डिटेल्स मैच नहीं होंगी। 7,900 रुपया जो आप लोगों को मिला, ध्यान दे मेरी इस बात पे। और जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स चयनित हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर एनओ वाले, वो भी ध्यान दे लो भाई। जिस महीने में आप लोगों ने CHA में ज्वाइन किया, मान लो जैसे किसी ने जून 2021 में किया, 5 तारीख को किया जून में, तो आप 1 जून से लेकर लास्ट आपको तनख्वाह कब मिल रही है ना, वहाँ तक का स्टेटमेंट ले लेना भाई, ठीक है। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होगी, मतलब होगी। जिन्होंने पहले जमा करा दिया था वो भी अपना ध्यान रखें और अपने BCMO से या अपने CMHO से कांटेक्ट में रहिएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फ़ोन कॉल आए तो ही सारी चीज़ें करनी है, बगैर फ़ोन कॉल के भी आप लोग पता कर सकते हैं भाई। आपकी लाइफ का सवाल है, पता कर लोगे, सजग रह लोगे, बेहतर होगा। अन्यथा फिर क्या होगा, ऐसे लिस्टें जारी होंगी, फिर कहते रहेंगे वो अभी कुछ दिन पहले मैटर आया था कि साहब मेरे को तो पता ही नहीं चला, और न्योता नहीं आएगा भाई आपके घर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। नर्सिंग ऑफिसर वाले भी अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल करके रखें। और अगर आपके ब्लॉक में आपके नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन का काम चालू है, वो लोग बना रहे हैं आपकी फाइल्स, तो वहाँ कांटेक्ट करके उनको जमा करा दें। और जमा कराते वक्त ध्यान रखें कि जो भी आप लोग चीज़ें जमा करा रहे हैं उसकी एक कॉपी जो है, फ़ोटो कॉपी, जेरोक्स जो है आपके पास हो। ऐसा नहीं हो स्टेटमेंट के 10 पेज थे, ठीक है, निकलवाया सीधा कंप्यूटर से या बैंक से और 10 के 10 पेज दे दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग दे रहे हो, चाहे BCMO दे रहे हो, चाहे CMHO में जमा करा रहे हो,
उनका एक एक जेरोक्स आपके पास होना चाहिए। ये इस बात का भी ध्यान रखें, कल को अगर आप लोगों का देने के बाद फिर से गुम हो गया तो आपके पास प्रूफ क्या होगा, ठीक है। तो एक एक जेरोक्स जो है ना अपने पास भी रखनी है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो अनुभव सत्यापन से रिलेटेड। तो ये जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दें इस बात पर कि आप लोगों को कहाँ सो रहे थे आप लोग, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में इतनी दिक्कतें आई हैं और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब चुपचाप सोए रहे हैं और किसी ने कोई कुछ नहीं देखा कि क्या क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कार्यग्रहण तिथि से माह फरवरी 2023 का बैंक स्टेटमेंट, ये भाई साहब यहाँ पर आ गए हैं। ये पीपीपी मोड वाले नवजीवन संस्थान से विभाग का पीपीपी मोड पर अनुबंध की प्रति, ठीक है। नवजीवन जो एक एनजीओ था उसका और संस्थान मतलब सरकार के बीच जो एमओयू हुआ, समझौता हुआ, अनुबंध हुआ, उसकी कॉपी मांगी जा रही है। अनुभव अवधि के दौरान प्राप्त वेतन मानदेय का बैंक स्टेटमेंट और नियुक्ति आदेश पत्र की प्रति, यानी कि जब आप लोगों को पीपीपी मोड पर किसी ने नियुक्त किया था तो एक ज्वाइनिंग लेटर दिया होगा, अब वो आप लोग ये जमा करा दो नवजीवन वाले, ठीक है। ये देखिए अब कितने सारी दिक्कतें आई हैं। और ये आप यहाँ पर देखिए कुछ एनएचएम के भी अभ्यर्थी हैं इसमें। एमडी एनएचएम के आदेश 2038 दिनांक 28/1/2016 की प्रति। अब ये जो 2038 आदेश था 28/1/2016 अब कहाँ मिलेगा यार, ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो आदेश 2038 ये आप लोगों को मिलेगा www.rajswasthya.nic.in, यानी चिकित्सा विभाग की जो राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाना और फिर क्या करना, वहाँ पे आपको साल दिखाएगा 2000 मतलब यार 10 से मान लो आप लोग 2010, 2011, 2012 ऐसे दिखाएगा आप लोगों को। ये 16 वाला आदेश जो बता रहे हो ना 28/1/16 वो बताऊँ कैसे निकालना है। ऐसे लिस्टन लिखे आएंगे आपको इंपॉर्टेंट लेटर्स में, जब आप लोग जाओगे तो ऐसे आप लोग को ईयर लिखे आएंगे 2010, 11, 12, 13 ऐसे 15, 20, 22, 24 जो भी है ना वो दिखाएगा। फिर आप लोगों को लेटर चाहिए 28/1/2016 का चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, 2016 वाला जो सेशन आप लोगों को दिखे जहाँ पर लिखा हुआ है उस पर टैप कर देना। क्या करना, टैप कर देना। टैप करोगे तो 2016 में जितने भी लेटर थे दिसंबर से लेके और जितने भी आप लोगों के, जैसे उसमें आप लोगों को सबसे पहले दिखाएगा दिसंबर का, फिर नवंबर का, फिर अक्टूबर का, फिर सितंबर का, फिर ऐसे तरीके से। तो आप लोग ऊपर से जब जैसे नीचे नीचे जाओगे तो आप लोगों को जनवरी 2016 का चाहिए इसमें, ठीक है ना, 28/1/16 का। तो वहाँ पर ये आदेश मिल जाएगा। 2038 मिलान कर लेना 2038 आदेश कौन सा है, ये राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर मिल जाएगा। कहीं माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर लेटर सारे मिल जाएंगे। चाहे 2010 का लो आप, चाहे 11 का लो, 15 का लो, 16 का लो, 18 का लो, 20 का लो, 22 का लो। ये जो 28/1/2016 का मैं बता रहा हूँ, जिसको कोई दिक्कत हो कि ये आदेश कहाँ मिलेगा, राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर सन जो है, साल जो है वो सेलेक्ट कर लो। 2016 का है तो 16 करो, 18 का चाहिए तो 18 करो, और वहाँ पर तमाम लेटर्स जो है ना आपको मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड कर लो, उसका जेरोक्स निकलवा लो। ये इनकी बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ये आप लोग देखिए इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं 84 हैं, इनके दिक्कतें हैं। और आप लोगों को क्या करना है, 8 तारीख तक, 8/6/24 8 जून तक पहुँचा दो तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। नहीं 84 की नौकरी फिर देख लो होल्ड में जाने वाली है। ऐसा ही नर्सिंग ऑफिसर के महानुभाव भाई बहन कर सकते हैं मेरे, कि भाई अपने जो कागजात हैं, बैंक स्टेटमेंट जिसने पहले दिया, अगर उसकी आपके पास जेरोक्स है तो पता करके बीसीएमओ में जमा करा दो। किसी ने पहले स्टेटमेंट नहीं दिया, जो भी कागज़ नहीं दिया आपसे मांगे जा रहे हैं, या तो लिस्ट जारी करेगा बीसीएमओ, आपको कॉल करेगा। और यार कॉल को भी छोड़ो, आप लोगों को तो खुद करके जा करके पता कर लेना है। नर्सिंग ऑफिसर वाले यार एक्टिव हो जाओ, नहीं तो ये इस तरीके की चीज़ें जो आप लोग देख पा रहे हो ना, आपके में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। फिर मत कहना कि सरकार गलत कर रही है, सरकार ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती। सब कुछ आपके हाथ में है। एनओ वाले विशेषकर मेरी बात पर गौर करें कि आपको स्टेटमेंट या आपके आदेश या कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंट है यार, तुम जा कर के पता कर लो।
BCMO में कर लो, CMHO में काम कर रहे थे वहाँ कर लो, PMO में कर रहे थे वहाँ कर लो, मेडिकल कॉलेज में कर रहे थे वहाँ कर लो, RMRS में कर रहे थे वहाँ कर लो, UTB में कर रहे थे तो वहाँ पता कर लो। अगर आप लोग मेट्रो मास में कर रहे थे वहाँ पता कर लो, 108 में कर रहे थे, 104 में कर रहे थे, अरे यार XYZ में कर रहे थे, वहाँ जा कर के पता कर लो कि हमारे अनुभव पुनर्सत्यापन में मेरा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए क्या। बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी होगा, सबके लिए होगा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट किसी का नहीं है तो फिर वो संस्था वगैरह से वेरीफाइड कराएं, क्या कुछ करें, देखो वो उसकी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट तो निकलवा के रख लो, ठीक है भाई, ये मस्ट है, ये ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि फर्जी कौन था या कौन थी, ठीक है। बैंक का स्टेटमेंट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। बैंक में तनख्वाह, इसका मतलब आप जेन्युइनली आपने काम किया है, आप लोगों का अनुभव ठीक से बना है, और यही तो पकड़ना चाह रहा है चिकित्सा विभाग, ठीक है। कई मुन्ना भाई निकलेंगे अभी जिन्होंने पैसे दे के बनवाए होंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से निकलेंगे। तो आप स्टेटमेंट यार ज़रूर निकलवा लो, सारे के सारे लोग इस बात पर ध्यान दो। अब ये 84 जो महिला अभ्यर्थी हैं, अब इनका देखिए लापरवाही कहूँगा मैं तो, क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है कि आप लोग पता कर लो अपने BCMO स्तर पे जा कर के अपना स्टेटमेंट निकलवा लो, कॉल करके पता कर लो, लेकिन वही ढाक के 3 पात, जैसा कि समझ में नहीं आता वो। इसका मतलब ये है कि हम पागल हैं जो वीडियोज बनाते हैं, आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराते हैं और आप लोग सिर्फ मज़े के लिए वीडियोस देखते हैं, आगे जो बताया जाता है उस पर कोई गौर नहीं करते। बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा हूँ मैं साथियों। देखिए 84 अभ्यर्थी हैं जिनके ये दिक्कतें आई हैं। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि और ज़िलों में भी ये हालात होगी। अब आप लोग सीधा कह देंगे सर जी हमें तो पता ही नहीं चला। देखो पता तो आपको करना पड़ेगा, है ना, ये ना मेरी टेंशन है ना भी सरकार की टेंशन है, चिकित्सा विभाग की टेंशन आप लोगों की है। नौकरी आपको चाहिए ना, तो देखिए भागा दौड़ी आपको करनी पड़ेगी। और सबसे बुरा पता क्या, आप लोग पता करते हो अपने दोस्तों से, अपनी जानकारों से, ये यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अमृता ने बबली को फ़ोन करके पूछ लिया और बबली ने बता दिया कि भाई ये तो नहीं चाहिए या मेरे को तो पता नहीं है, बस आप संतुष्ट हो जा तो वहीं पे। तो भाई नौकरी अमृता को मिलेगी, बबली को भी मिलेगी, है ना, सभी बहनों को मिलेगी, लेकिन ये इस तरीके के काम है कि आप लोगों को खुद से पता करना है। BCMO में चले जाओ, वहाँ पता कर लो। सब लोग आप लोगों ने काम किया तो आप लोगों को जानते होंगे, वहाँ के बाबू लोग, क्लर्क लोग जो भी हो जानते तो होंगे ना। ये तो है नहीं धक्का दे के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, चलो कौन आ गए क्या आ गए। वहाँ जा करके पता कर लो कि सर ये क्या चल रहा है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, किस तरीके से हमें देने हैं, क्या क्या कुछ करना है, तो तब जा कर के चीज़ें आसान होंगी। और जब आप लोग पता ही नहीं करोगे, एक दूसरे को कॉल करके पता कर लिया कि हाँ भाई मेरा ये करना था, तूने दिया कि नहीं दिया, वो फलाना तो मना कर देगा कि नहीं यार मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे पास तो कॉल नहीं आया, तो आप भी बैठ जाते हो चुपचाप। ये चीज़ें तभी तो हो पा रही हैं। और जिस भी ज़िले का आदेश निकले आप लोग ज़रूर उस पर गौर करें। और नर्सिंग ऑफिसर वाले भाई बहन जो भी हैं भाई अपना तैयार कर लो, स्टेटमेंट वगैरह निकलवा के, जो भी कागज़ आप लोगों से या तो मांग लिए गए हैं या नहीं मांगे गए हैं, बैंक स्टेटमेंट तो CHU VHA वाले सारे लोग निकलवा के रख लो भाई। और जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए वो जमा करा दो। अगर वो लोग अब नहीं ले रहे हैं कि भाई आदेश आने के बाद ही लेंगे, तो अपने पास रख लो कम से कम, फिर आपको जैसे कॉल आए आप खुद पता करें, तुरंत जमा करा दें। ये ध्यान दे लो सारे यार, नहीं तो पता है अभी 8 जून तक इनसे मांगा है, 8 जून तक, है ना, 8 जून तक इनसे मांगा है। अब देख लो आप लोग कह रहे थे कि 5-6 जून को लास्ट है ANMs का अनुभव वेरिफिकेशन। अब 8 जून तक तो बाड़मेर वालों ने कागज़ मांगे हैं, अब 8 तक भी कोई जमा नहीं कराया तो फिर वो भागा दौड़ी करेंगे। अब 8 के बाद ये लोग कब कराएंगे सीफू में जा कर के, 12, 14, 15 तक कराएंगे। तो आराम से जून का महीना जाने वाला है। ये सिर्फ आप लोगों की लापरवाही की वजह से है, ठीक है, कोई पता नहीं करता क्या चल रहा है क्या नहीं। खैर हमें तो क्या है साथियों, हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का है। हम चाहते हैं कि आप लोगों की जॉब्स जल्दी लगे, नौकरी जल्दी लगे, और यही इंटेंशन रहता है हर एक खबर के पीछे, हर एक जानकारी के पीछे। और ऐसे कोई भी आदेश आते हैं तो हमें आप लोग इंस्टा पे DM कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उस ज़िले से आदेश आए हैं, ठीक है साथियों, ये भी जानकारी है। और फिलहाल दोस्तों ध्यान रखें यार, बिल्कुल ध्यान रखो, लापरवाह आप लोग हो चुके हो, इसमें कोई शक नहीं है। जितना ध्यान दे लोगे उतना आसान होगा। अब इस वीडियो पे ये कमेंट मत करना कि नौकरी कब मिलेगी। देखिए जिस दिन आप लोगों के अनुभव पुनर्सत्यापन होंगे उसके
1 डेढ़ महीने बाद आप लोग सोचना फाइनल लिस्ट नियुक्ति का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जून में एएनएम की जो नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर का भाई अनुभव पुनर्सत्यापन तो होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी भर्ती हो, और उसके बाद फिर आप लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, और उसके बाद फिर लिस्ट आने के बाद भी 10, 15, 20 दिन आप लोगों को नियुक्ति में लग जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है कि भाई सब कुछ 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। संयम बरतें। बहुत सारे लोग वीडियो को वगर वाच करे देखते हुए कमेंट कर देते हैं, तो पूरा देखा करो ना, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो यही बात है साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।